चलिए अगला चैप्टर जो शुरू करेंगे हम लोग, वो बुक का शुरू चैप्टर है। सेकेंड बुक हम लास्ट के तरफ से खत्म कर दिए, ठीक। शुरू का 3 चैप्टर सेकेंड बुक में बचा हुआ है, बाकी का हम 3 इधर खत्म कर दिए, 4 एक 3 4 हो गया खत्म। अब इस बुक से हम शुरू से पढ़ते जाएंगे। इसको हम फर्स्ट बुक में अब चलना शुरू कर दिए। सेकेंड बुक चल रहे थे, फर्स्ट बुक का चैप्टर है फर्स्ट नंबर चैप्टर। हाँ, इसको बोलते हैं, इन फिजिकल केमिस्ट्री में आएंगे हम लोग, फिजिकल केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री, ठीक। उसके अंतर्गत चैप्टर है जिसका नाम है सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट याद करने वाला चैप्टर है, ज्यादातर इसमें बातें जो होगी याद करने वाला रहेगा। तो सॉलिड स्टेट को हम लोग बोलते हैं ठोस अवस्था। चैप्टर का नाम है ठोस अवस्था। चलिए ये रहा हमारा चैप्टर, इसके आगे हम लोग बढ़ेंगे। हल्ला नहीं करो, बंद करो हल्ला, अब ध्यान देंगे। जैसे हम लोग पढ़े हैं 9 क्लास 8 क्लास के अंदर कि पदार्थ का होता है अवस्था, जिसको हम लोग बोलते हैं 5 अवस्था पदार्थ के होते हैं। इसमें से नाम है ठोस, द्रव, गैस, फिर एक अवस्था होता है जिसको बोलते हैं प्लाज्मा, और एक अवस्था होता है बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट जिसका नाम है बीईसी। ये देखिए 5 तरह के स्टेट होते हैं। कोई भी पदार्थ इन 5 स्टेट में रहता है, जिसमें बोला जाता है ठोस, द्रव, गैस, जिसमें से हम लोग 3 पे ज्यादा फोकस करते हैं। हम लोग 3 देखे हुए हैं, प्रकृति में ये तीनों उपलब्ध रहता है, ठोस, द्रव, गैस। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाता है? जल। जल यदि समान मात्रा में है, सही वास्तविक रूप में है, तो द्रव के रूप में रहता है। जैसे ही उसको हम फ्रीज कर दिए तो आइसक्रीम के रूप में यानी बर्फ के रूप में आपका बदल जाता है, जो ठोस अवस्था कहलाता है। और यदि हम जल को गर्म करते हैं तो वाष्प बनता है, ये क्या कहलाता है? गैस अवस्था। एक क्वेश्चन पहले पूछ लिया जाता है, ए हला करे ज्यादा, इधर अब बैठो, इधर जल्दी बोले, इधर आओ ना तुरे, एक जगह आ गया। हाँ तू ही आ गया, जा एक जगह मत बैठो, कुतलक्षण वाला काम, सही से पढ़ो। है पढ़ेगा नहीं, कम से कम इस सब से दूर रहो, गप सबसे। एक तो 45-50 मिनट का घंटी है, ओकरों में इतना देरी इधर कला। तो हम बता रहे थे, कहाँ फिर सही है कि एक ऐसा पदार्थ है जो तीनों रूप में पाया जाता है, वो है जल। जल इसीलिए जल ही कहा जाता है, जीवन है, चूंकि इसकी सारी अवस्थाएं हैं। ये ठोस के रूप में पाया जाता है तो बर्फ के रूप में है, और द्रव के रूप में रहता है तो जल के रूप में रहता है, और तीसरा आपका गैस के रूप में रहता है। ठीक है, अगला देखो, 2 कंडीशन हम लोग ये देखे हुए पढ़े हुए हम लोग, और 2 और कंडीशन होता है, एक को बोलते हैं प्लाज्मा, एक को बोलते हैं बीसी। प्लाज्मा हर एक जगह नहीं रहेगा, एक बॉडी का प्लाज्मा होता है जिसको हम बोलते हैं रक्त प्लाज्मा। वो सुने होंगे, वो क्या ब्लड का एक हिस्सा है जिसमें 65% तक उसमें भी जल पाया जाता है। तो एक प्लाज्मा हिस्सा है। प्लाज्मा का क्या होता है? प्लाज्मा भी डोनेट होता है। यदि किसी को गंभीर बीमारी है, वैसी स्थिति में पहुंच गया है जहां पे आपका क्या है, ब्लड चढ़ाने से ज्यादा, जैसे ब्लड में जो चीज है आवश्यक पोषक तत्व है उसको ही चढ़ाया जाए, तब प्लाज्मा डोनेट किया जाता है। कुछ कुछ जगहों पे टाइफाइड या डेंगू बुखार किसी को ज्यादा हैवी लेवल तक पहुंच जाएगा, तब उसको ब्लड डोनेट करने से नहीं, उसके प्लाज्मा को डोनेट किया जाता है। और वो क्या होता है, हमारे मतलब इस तरह का एक मशीन होता है जिसमें हम ब्लड को ये करेंगे तो ब्लड के अंदर का प्लाज्मा ही वो क्या करता है, बाहर निकालता है और फिर दूसरे को डोनेट करते हैं। तो एक प्लाज्मा होता है, लेकिन वो प्लाज्मा की बात नहीं किया जा रहा है। इस प्लाज्मा का मतलब है, ये प्लाज्मा कब बनता है, यानी वैसा समझो कि जो आपका क्या है, लगेगा वो गैस जैसा, और उसको हम प्रेस कर दे तो लगेगा लिक्विड जैसा। इसका थोड़ा सा एक छोटा सा एग्जांपल है गैस सिलेंडर। गैस सिलेंडर को हिलाओगे तो लगेगा लिक्विड जैसा, हिलाने पर उसमें लगेगा पानी भरा हुआ है, और जैसे ही उसको छोड़ेंगे हम लोग तो क्या लगता है, गैस। यानी एक आपका क्या है, वैसा अवस्था जो गैस के रूप में है, लेकिन क्या है, दिखता कैसा है, द्रव के रूप में, यानी महसूस हो रहा है द्रव के रूप में, है किसका, गैस का हिस्सा है, तो उसको हम लोग बोलते हैं प्लाज्मा। लेकिन ये यहां नहीं पाया जाता है। प्लाज्मा क्या है, ये देखो फिर हल कर रहे,
प्लाज्मा क्या है कि प्लाज्मा को सबसे पहले कल्पना किया गया था। प्लाज्मा क्या है, एक गर्म अवस्था है, यानी इसको हम लोग बोलते हैं हीट अवस्था। यानी एक क्या किया गया, कल्पना किया गया, एक बार कल्पना किया गया कि यदि किसी पदार्थ को हम सूरज के यहां जाके रख दें, सूरज कहने का मतलब सूरज वाला जो आपका सूर्य है, सही सही टाइम पे आ गई, चलो ध्यान दो। यदि हम किसी को, जैसे कि मान लेते हैं यहाँ का आदमी है, उसको हम सूर्य के वायुमंडल में छोड़ दें, यानी सूर्य के सतह पे या फिर सूर्य के वायुमंडल में क्या करें, उसको छोड़ दें, तो सूर्य के वायुमंडल में टेम्परेचर कितना है, लगभग है 10 का पावर 7 केल्विन, यानी 10 लाख केल्विन टेम्परेचर वहां पर है। अब 10 लाख केल्विन टेम्परेचर है तो वो होगा क्या कि यदि कोई पदार्थ या कोई वस्तु को हम वहां रखेंगे तो क्या है, पिघलेगा। अब पिघलने के बाद इस तरह से हो जाएगा, जैसे कि क्या होता है, को पढ़ा, हम लोग पढ़े हैं कि पदार्थ के अंदर क्या पाया जाता है, अणु, अणु के अंदर क्या पाया जाता है, परमाणु, परमाणु के अंदर क्या पाया जाता है, आयन। ये सब नहीं पढ़ा था, ये 9 क्लास का ये सब टॉपिक है कि पदार्थ के अंदर क्या होते हैं, छोटे छोटे टुकड़े होते हैं जिसको हम लोग अणु बोलते हैं। अणु के अंदर जो आपका एक और छोटा छोटा पार्ट होता है उसको हम परमाणु बोलते हैं, सबसे छोटा पार्ट यही है, परमाणु। अब परमाणु के अंदर क्या होता है, लेन देन हुआ, परमाणु के अंदर रहता है इलेक्ट्रॉन, तो कभी बाहर गया कभी अंदर आया, तो जब ये लेन देन होता है, बाहर जाता है या अंदर आता है, उसी को हम लोग बोलते हैं आयन। तो क्या होता है कि जब सूर्य के वायुमंडल में किसी को रख दिया जाता है 10 के पावर 7 केल्विन ताप पर, इसका पदार्थ टूटना शुरू होता है अणु के रूप में, पदार्थ टूटेगा अणु के रूप में, अणु भी टूट जाएगा परमाणु के रूप में, परमाणु भी टूट जाएगा आयन के रूप में, और आयन परमाणु के चारों तरफ क्या लगाने लगता है, चक्कर। इसी अवस्था को बोलते हैं हम लोग, कौन सा अवस्था, प्लाज्मा। तो एक कल्पना, हमारे यहाँ ये अवस्था पूर्ण रूप से उपलब्ध नहीं है, ना ही ये प्राप्त किया गया है। ये क्या है, एक काल्पनिक अवस्था है प्लाज्मा, जिसको क्या है, माना गया कि यदि हम किसी को बहुत ज्यादा गर्मी में रख दे, जैसे कि हम लोग को ही गर्म अवस्था में रख दिया जाए, यानी जैसे कि यहाँ पे अभी गर्मी बढ़ रहा है, मान लेते हैं कि पूरा गर्मी में रख दिया जाए, तो हमारा क्या होगा, सबसे ज्यादा हम लोग का सीरीज वाला अंग है आंख, तो सबसे पहले आंख से हम लोग अंधा हो जाएंगे। यदि बहुत ज्यादा टेम्परेचर पे हम लोग को रख दिया जाए, यहाँ पे जैसे इन्वायरमेंट है आपका, हमारा कितना है, इन्वायरमेंट है मान लेते हैं 43 डिग्री सी, ऐसी आ जाए 60 डिग्री सी, हम लोग उतना तो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, और यदि कर पाएंगे तो सबसे पहले जो हमारा अंग है वो खराब होगा, वो है आई साइट, आई विजन खत्म हो जाएगा। इसीलिए देखिए सबसे जो गर्म शहर है वो कौन है, पाकिस्तान का है, जैकोबाबाद, पाकिस्तान का जैकोबाबाद गर्म शहर है, लगभग उसका टेम्परेचर जो है 59 से 60 डिग्री सी रहता है। कितना बोला है, 56 बोल रहे थे, पढ़ता है ना, एक बार पढ़ाए थे, 10 में भी पढ़ाए थे इसको, है? अरे सॉरी 10 में नहीं थे, तुम लोग के टाइम में हम थे, तो फिर कैसे बोल रहा, तो 9 में पढ़ा होगा, कभी पढ़ा होगा हमसे, तो थोड़ा बहुत रिपीट हो जाता है। अब तुम लोग पढ़ रहा था, एक बाद रिपीट नहीं होगा, तुम लोग का लास्ट क्लास है 12th। तो यहाँ कहाँ थे हम लोग, इधर आओ, कि 59 से 60 डिग्री सी टेम्परेचर, अभी गर्मी के दिन में क्या होगा, वहां बहुत ज्यादा गर्मी हो जाएगा, इसलिए उस शहरे को शिफ्ट कर दिया जाता है दूसरे जगह, नहीं तो वहां का आदमी शहरे को मतलब उठा के घर करेगा, वो घर को खाली छोड़ दिया कुछ दिनों के लिए, 2-3 महीनों के लिए, उसको कहीं और, जब उसके लोगों को कहीं और आवास दे दिया, जैसे बांग्लादेश वाला रोहिंग्या मुसलमान आया तो बंगाल में उसको शरण मिला, वैसे ही हम उन लोग का मिला, मतलब कहीं शिफ्ट कर दिया जाता है, तो वैसी। तो ये क्या है, समझ गया है कि प्लाज्मा क्या है, कल्पना है, जिसमें क्या है, किसी पदार्थ को हम बहुत अधिक ताप पे रखेंगे तो क्या होगा, पदार्थ टूटेगा अणु में, अणु टूटेगा परमाणु में, परमाणु टूटेगा आयन में, आयन चक्कर लगाने लगेगा, किसका, परमाणु के चारों तरफ। इसी अवस्था को बोला जाता है प्लाज्मा। हम लोग को लेकिन इसको नहीं पढ़ना है, हम लोग को ओनली ये पढ़ना है, आपको सिर्फ हम ये मतलब बेसिक नॉलेज के लिए बता दे रहे हैं इधर। अगला है बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट, एक और अवस्था किया गया था, दो अवस्था काल्पनिक है, ऐसा मान के चलो, एक प्लाज्मा और एक ये दोनों कल्पना है, ये है गरम वाला स्टेट और यह है ठंडा वाला। एक टेम्परेचर मतलब इसमें क्या है, 10 का पावर 7 केल्विन ताप पर, अब सोचो 10 का पावर 7 केल्विन ताप इधर मिलेगा नहीं, केल्विन का मतलब होता है, 1 केल्विन का मतलब कितना होता है, 273 डिग्री सी, लगभग 274 हो जाता है ऐसे। 0 केल्विन का वैल्यू होता है 273.15 डिग्री सी, यानी 0 केल्विन जो है वो किसके बराबर है, 273.15
215 डिग्री सी के बराबर है। तो 1 केल्विन लिए तो 1 जोड़ देंगे तो कितना 274 डिग्री। सोचो हम लोग का बॉडी कितना है, हम लोग का बॉडी का टेम्परेचर कितना है, हम लोग के बॉडी का इंटरनल पर है? कितना है? उल्टा बता दिए कि रे, उसमें बॉडी में हम लोग का टेम्परेचर कितना है 36.8 डिग्री क्या है सेल्सियस। यही तो डिग्री सी है, ये हमारा तापक्रम रहता है। हमारा तापक्रम में हल्का सा भी बदलाव होगा तो क्या लगेगा हमें, बुखार आ जाएगा। क्यों? क्योंकि 36.8 डिग्री सी है, लेकिन जब हम इसको थर्मामीटर हमारा जो मापता है वो डिग्री सी में नहीं मापता है, किस में मापता है फ़ारेनहाइट में। तो जब हम लोग देखते हैं तो जब बुखार मापते हैं क्या पारा, वही तो कह रहे हैं पारा किस में मापता है, मात्रक चेंज करके मापता है, डिग्री सी में नहीं मापता हो, फ़ारेनहाइट में मापता है। तो हम लोग का बॉडी का टेम्परेचर कितना जाता है 98 डिग्री फ़ारेनहाइट। यही किसी का बढ़ गया, ई बढ़ता है 0.2 तो ई बढ़ जाता है 1 डिग्री। इसीलिए किसी का भी बॉडी में थोड़ा सा भी टेम्परेचर का अंतर हुआ तो ई बढ़ गया तो यहाँ पे चला जाता है 99 डिग्री फ़ारेनहाइट, बुखार शुरू यहीं से हो जाता है। 100 डिग्री फ़ारेनहाइट हुआ तो बुखार यहाँ पे शुरू हो जाता है। ये क्यों होता है, ऐसा कारण, इसका कारण है कि जैसे ही बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा, हाँ क्या पूछ रहे, क्या हुआ, हाँ हाँ हम लोग का किसी किसी का काम रहता है। 36.8 डिग्री सी है, कहाँ चल रहे थे पहले बता सुनो, 99 डिग्री है तो बुखार में क्या होता है देखा होगा, बुखार में किसी को ठंडा भी लगता है। हालांकि उल्टा है, देखो कि बॉडी हुआ है गर्म लेकिन लग रहा आदमी को ठंडा, कारण मतलब क्या कारण है कि बॉडी तो गर्म हुआ, थोड़ा सा और गर्म हुआ तो और उसको ठंडा कैसे लग रहा है। उसका कारण है कि बॉडी जैसे ही गर्म हुआ तो क्या हुआ कि कोशिका में क्या हुआ कि एक्सपेंडेशन करना शुरू किया। जैसे गर्मी लगता तो ना हम लोग को फैल बैठ सिकुड़ना नहीं है, मतलब थोड़ा सा फैलाव हो जाओ, तो वही क्या होता है कि थोड़ा सा मतलब समझ गया ना, फैलता है। जैसे ही फैला तो उसके बीच में क्या होता है कि आपका जैसे ही कोशिका फैला तो उसके बीच में टेम्परेचर फिर इम्बैलेंस हो जाता है। और वही इम्बैलेंस को ये करने के लिए हम लोग थोड़ा सा देह को सिकुड़ाते हैं, ताकि मतलब थोड़ा सा ठंडा महसूस होना शुरू होता है तो हम सिकुड़ाते हैं ताकि कोशिका फिर से जो फैला था बाद में क्या हो जाए सिकुड़ जाए। इसलिए ठंडा के दिन में हम लोग कुकड़ल रहते हैं, नहीं बोलता है कि एकदम कुकड़ल है। कुकड़ल का मतलब हम लोग चाह रहे थे कोशिका के बीच का गैप कम जाए, और थोड़ा सा वो क्या वहां पे क्या होता है कि बॉडी अपना टेम्परेचर बढ़ाना चाहता है, उसके कारण वो होता है। तो ये सब होता है। तो इधर नहीं जाएंगे, इधर छोड़ दो, अभी बुखार उखार बाद में देखा जाएगा। आगे कहाँ थे हम, ई वाला बता रहे थे कि यहाँ पर आपका क्या है, हाँ 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 वही वही, हाँ बॉडी का टेम्परेचर के कारण हमारा बॉडी का टेम्परेचर बाहर जा रहा है। बाहर का वातावरण क्या है, ठंडा है। ठंडा है तो क्या है कि ठंडा क्या कर रहा है, हम लोग जानते हैं हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज की तरफ प्रवाह होता है। हमारा बॉडी है 36.8 डिग्री से, उस टाइम टेम्परेचर बाहर का कितना रहता है 13 डिग्री से ठंडा के दिन में। तो हमारा वाला ही क्या करता है, बैलेंस करना चाहता है कि बॉडी क्या चाहता है कि बैलेंस हो। तो बैलेंस करने के लिए क्या होता है कि बैलेंस करने के लिए सोचता है कि बाहर से खींचे, लेकिन बाहर और कम है। जैसे ही कमता है तो ये इसको खींचना शुरू कर देता है, इसके हीट को बाहर ऑब्जर्व करना शुरू कर देता है। बाहर जैसे ही ऑब्जर्व करता है तो हमारा बॉडी का टेम्परेचर थोड़ा सा डाउनफॉल आता है, लो होता है। और जैसे ही लो होगा तो हमें क्या होगा, ठंडा महसूस होगा। लेकिन हम क्या कर दें कि ये वाला जो टेम्परेचर है बॉडी का इसको पास होने ही ना दे, उसके लिए हम लोग मतलब ऊनी कपड़ा पहनते हैं। ऊनी कपड़ा का काम क्या है, बीच में एयर का बबल्स बनाता है। एयर का एकदम छोटा छोटा बबल बनाएगा, ये क्या करेगा हमारे बॉडी का टेम्परेचर बाहर जाने नहीं देता है। जब बॉडी का टेम्परेचर बाहर नहीं जाने देगा तो होगा यूं कि हमें क्या लगेगा, ठंडा सॉरी गर्मी महसूस होगा। गर्मी किसी स्वेटर वगैरह में नहीं होता है, गर्मी तुम्हारे बॉडी में है। अब बात यह है कि कौन सा अच्छा स्वेटर वगैरह है जो उस टेम्परेचर को और अच्छा से मेंटेन कर लेता है। एक और देखो, पहले के लोग और अभी के लोग में देखे होंगे,
पहले जब मतलब ऊनी कपड़ा हम लोग बुनते थे तो बीच में गैप रहता था। अब बताओ, अच्छा गैप वाला कपड़ा में ज्यादा आपका गर्मी महसूस होगा या गप्स कपड़ा में जो पूरी तरह से ये रहेगा उसमें, गैप वाला में? बस कारण एक ही है, हवा। हवा का जो मेम्ब्रेन है वो बहुत खतरनाक मेम्ब्रेन होता है। देखे होंगे यहाँ पे, जैसे कि हवा का मात्रा वो क्या होता है कि जो वाटर वाला टंकी वगैरह है उसमें हवा बन जाए, गैस बन जाए, तो नीचे से जब हम लोग ये खोलते हैं तो नल नहीं खुलता है, मतलब पानी नीचे से गिरता है। पूरी तरह से कस दिया जाए यदि उसको और हवा की मात्रा उसमें नहीं जाए तो क्या होगा कि पानी बाहर नहीं गिरने देगा। उसका कारण वो जो वहां वाला हवा था वो चलाया नीचे, और नीचे बना लिया एयर, एयर बना लिया तो इतना हैवी बनाता है कि बाहर सोच रहा पानी को लीक होने नहीं दे रहा है, तो ठंडा को कैसे लीक होने देगा। इसलिए हवा वाला जो मेम्ब्रेन बनेगा, हवा वाला जो झिल्ली बनाता है वो ज्यादा सही झिल्ली है। इसीलिए क्या होता है, दो बर्फ के पहाड़ के दो बर्फ के बीच में आपका रहने वाला व्यक्ति अधिक गर्मी महसूस करता है। इस तरफ भी बर्फ है, इस तरफ भी बर्फ है, और उसके बीच में आप रहिए, आपको गर्मी ज्यादा महसूस होगा। कारण हमारा बॉडी के टेम्परेचर को रिटर्न कर दे रहा है। यहाँ पे गया, यहाँ पे बर्फ का सिल्ली है, आई एयर मतलब समझो कि यहाँ एयर का ये जो आपका है डेंस है वो बहुत ज्यादा है। ये क्या कर रहा है, यहाँ से जैसे ही बॉडी का टेम्परेचर बाहर गया, फिर बर्फ क्या है अवशोषित नहीं कर पाया, लौटा दिया, इसीलिए लौट जाता है। इसीलिए देखो बर्फ के पहाड़, जैसे कि आपका ठंडा के दिनों में बर्फ जम गया, उसके नीचे आसानी से मछली वगैरह जो है वो तैर लेती है और जीवन यापन कर लेती है, तो इसका कारण वो सब है। चलिए हम लोग ये चैप्टर नहीं पढ़ रहे थे कुछ और इन्हें आ गए, कैसे शुरू हो गई। अगला था ये क्या बता रहे थे, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, दो आदमी मिलके, यानी इसका नाम में है दो आदमी है, एक क्या है, एक का नाम है क्या, सत्येंद्र नाथ बोस। दो आदमी है इसमें, एक बी का मतलब है सत्येंद्र नाथ बोस, सत्येंद्र है ना रे, नाथ बोस, और एक का नाम है अल्बर्ट आइंस्टीन। अल्बर्ट आइंस्टीन दुनिया का सबसे तेज चलने वाला दिमाग कौन सा है, हाँ फास्ट मेमोरी, या फिर बोल सकता फास्टेस्ट माइंड है। आईक्यू का लगभग ऐसा तो माना गया है इसका कि 9.7 के आसपास है 10 में, या हाँ पूरा का पूरा नहीं है इनका भी। जिनको कहा जाता है कि पूरा का पूरा हो जाए, जिनका माइंड पूरा का पूरा काम करे, वो क्या, वो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, भविष्य देखने वाला। जो सुपर कंप्यूटर बनाया गया क्रिस 3 में, उसमें क्या है, आप अपने माइंड का वो पूरा का पूरा इस्तेमाल कर लिया है, तो इसीलिए वो क्या है आगे देख सकता था। तुम लोग भी अपना जैसे कि 100 का 100 इस्तेमाल कर लोगे जिस दिन अपने माइंड का पूरा, तो तुम लोग इस्तेमाल कर लोगे, तुम लोग आधा इस्तेमाल तो रील कर लेगा है? नाम देख रहे हैं, सत्येंद्र नाथ बोस, और दूसरा का नाम क्या है, अल्बर्ट आइंस्टीन। दुनिया का सबसे तेज चलने वाला दिमाग यही था ना। अल्बर्ट आइंस्टाइन कौन थे, जर्मनी के रहने वाले आदमी थे, जर्मनी के रहने वाले, मॉडर्न फिजिक्स के, एक क्लासिकल फिजिक्स है एक मॉडर्न फिजिक्स है, तो मॉडर्न फिजिक्स के क्या माने जाते हैं, प्रणेता। शुरू में ये बहुत भोंदे थे, मतलब शुरू में इनको माना जाता है कि बहुत लो क्वालिटी का, लो लेवल का स्टूडेंट था। इसीलिए जर्मनी में एक सिस्टम चलता है जिसमें लो क्वालिटी वाला जो भी स्टूडेंट है तो 8 क्लास के बाद उसको ऊपर जाने नहीं दिया जाता है, तो इनको भी 8 क्लास में 2-3 साल तक रखा गया, पासे ना होते थे। समझ रहा है, तू सब का भी दिमाग कहीं वैसे तो नहीं हो रहा है, अभी पास नहीं हो रहा, 12th में 2-3 साल रुक के फिर टॉप। तो वहां एक, तो जर्मनी में क्या मिलता है, सर्टिफिकेट, जिसको बोलते हैं NFS सर्टिफिकेट। जैसे कि यहाँ क्या होता है, यहाँ भी होता है, मान लेते हैं आपने क्या कि स्कूल के दौरान 2-3 गो का मर्डर उडर कर दिया, तो यहाँ सर्टिफिकेट मिलता है, सिक्रेटिव काउंसिल सर्टिफिकेट, SC सर्टिफिकेट। यानी उसमें क्या है कि आपको मतलब ये किया जाता है कि आगे इसको पढ़ाना उड़ाना नहीं, क्या कि जहां जा रहा है वहीं पे कांड उंड कर दे रहा है, मार उड़ दे रहा है, तो इससे मिलता है। वहां पर मिलता है, इसको मिला था नोट फिट फॉर साइंस। NFS सर्टिफिकेट का मतलब होता है नॉट फिट फॉर साइंस, यानी साइंस के लिए फिट आदमी नहीं है, इसको कुछ आर्ट्स वगैरह पढ़ा के, इतिहास पढ़ा के निकाल दो,
साइंस के लिए ऐसे भी माना जाता है कि जो माइंड साइंस को पढ़ रहा है उस सर्वोत्तम दर्जे का माइंड है, अच्छा माइंड है, वही पढ़ रहा है। नहीं तो लो क्वालिटी वाला, इधर भी देखो कुछ कुछ को देखा होगा ना, आर्ट्स ले लेता है, हाँ आर्ट्स ले लेता है तो आईएएस बनता है, बोला जाता है, लेकिन उसका रेशियो बहुत कम है, अभी भी कम है। साइंस से भी अभी भी बहुत ज्यादा आगे लोग निकलते हैं। ठीक है, अच्छा मतलब जरूरी है कि आर्ट्स लेगा तभी बनेगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, वो आपका चॉइस है। बाद में हमको मन हो गया हिस्ट्री से हम ले लेंगे, वहां तो हो जाएगा। साइंस वाले माइंड को माना जाता है, इसीलिए देखिए साइंस के लिए एक और प्रावधान है कि यदि कोई साइंस पढ़ रहा है या टीचर पढ़ा रहे हैं तो थोड़ा सा यदि इंग्लिश में वो गलती कर दिया लिखने में, तो उसकी गलती को गलती नहीं माना जाता है। उसका कारण है कि वो ऐसे चीजों को पढ़ रहा है जो बहुत उत्तम दर्जे का चीज है, हाई क्वालिटी वाले चीज को पढ़ रहा है, तो उस दौरान आप राइटिंग वाइटिंग नहीं देखिए और ना ही आपका उसके माइनर मिस्टेक। लेकिन ये बात का इधर मत अप्लाई कर देना तुम लोग कि हम लोग भी तो साइंस वाले हैं, हम लोग थोड़ा सा गलती नहीं कर सकते हैं। वो मतलब वो उसके लिए है जो प्रोफेसिंग, मतलब अब मैं कभी गलत कर देता प्रोफेशनल चीजों में, उसके लिए है। हाँ, इसीलिए जब अब 12th क्लास में आप आ गए हैं तो आपका एक और बात है कि जब कॉपी चेक होगा तो एक चीज और लिखा जाता है उसमें, कॉपी चेक के दौरान डायरेक्ट एकदम गलत कटकुट नहीं मारा जाएगा, उसके दौरान लिखा जाता है पेन मिस्टेक, यानी आपने पढ़ तो सही से रहा था, बहुत कुछ आपने सही से पढ़ा साइंस में, लेकिन गलती से क्या हुआ, आपका कलम का मिस्टेक हुआ है। सोच रहे तुम्हारे मिस्टेक को लिखा नहीं जाता पूरी तरह से, अभी तो ये एग्जाम में ऐसे लिख देता है, लेकिन साइंस का ये मतलब है जलवा कि उसमें आपका ये नहीं लिखेगा, क्रॉस नहीं लगाएगा, ना ही पूरा रॉन्ग वगैरह लिखेगा, लिखेगा पेन मिस्टेक, यानी कलम मिस्टेक हो गया, आपके माइंड से नहीं। मतलब इतना लेवल का तुम लोग हो गया है। चलो तो आगे देखेंगे, हम कहाँ थे, फिर इधर गलत जगह एंट्री ले रहे हैं। हाँ, तो अल्बर्ट आइंस्टीन में बता रहे थे, आज घुस गए हैं बहुत अलग अलग जगह में इसे सूट नहीं करता है। वही वही है, उसके अंदर में चल गए तो बैक आ जाते हैं, छोड़ो है, चलो बैक आते हैं उधर। तो बोस आइंस्टीन कंडेंस सेट में कहा थे हम लोग, यहां थे अल्बर्ट आइंस्टीन, और ये दोनों ने मिलके क्या दिया, इन दोनों ने मिलके सोचा कि क्या करे कि अधिक, अरे देखो कम से कम पढ़ो तो हल्का हल्का, 3 बजे में भी तो यही स्थिति है रे। एक तो सुबह में मान लेते हैं कि तुम्हारा मतलब नींद नहीं टूटता, 3 बजे कोई चीज दिक्कत है, दिन भर तो निंद्रासन में रहता। कुंभकर्ण से तो शिक्षा उछा लिया कि जब वो मर रहे थे लास्ट में तो शिक्षा उछा लिया तुम कि नींद में था कि आज भी नींद में था, तो तू लगता क्या नींद में हमेशा रे, पढ़ उड़ रहा है ठीक से, अभी एजा आवेगा नहीं लगता है, कुछ देरी के बाद ठीक ठाक होता है। चलो ठीक है, ध्यान दो पढ़ाई पे आगे। तो बोस आइंस्टीन कंडेंसेट ने दोनों मिलके सोचा कि यदि किसी पदार्थ को हम रख दे माइनस में 273 डिग्री सी में, यानी जैसे कि हम लोग का कितना होता है 0 डिग्री सी नॉर्मल देखते हैं, बर्फ फ्रीज कर जाता है उतना पे, तो कहा कि यदि हम किसी को माइनस 273 डिग्री सी में रखें, तो माइनस 273 डिग्री सी में रखेंगे तो क्या होगा, तो होगा यूं कि इसका जो एकदम छोटा बुलबुला है, जैसे मान लेते हैं एकदम छोटा गोली का रसगुल्ला है, तो वो खिल के इतना बड़ा, मतलब समझ रहा है 100 गुना आकार का बन जाएगा। यदि इतना छोटा है तो अगर 100 गुना कितना बड़ा होगा, अंदाजा लगाओ, इतना तक हो ही जाएगा। यानी इतना छोटा रसगुल्ला को यदि हम इतना टेम्परेचर, कम टेम्परेचर पे रखेंगे तो हमारा क्या होगा, उसका आकार फूल के, मतलब समझ रहा ना, फैल जाएगा, घनत्व बढ़ जाएगा। वही बात यहाँ पे कहा जा रहा है। तो यही टेम्परेचर, इसकी भी कल्पना किया गया। तो एक बार देखा, सुना होगा तुम लोग, सुना होगा एक बार 2012 में इसी का प्रयोग एक बार चल रहा था। तो एक बार चल रहा था तो इसके मशीन को ना भूमिगत किया गया था, यानी मशीन को भूमि के नीचे परीक्षण करवाया जा रहा था। तो भूमि के नीचे परीक्षण करवाया जा रहा था, तो उसमें आशंका ये थी कि यदि मशीन सही से काम नहीं किया तो भूकंप आने का चांस हो जाता, मतलब वहां के एरिया में। तो 2012 में ऐसा सुना होगा कि एक बार बहुत
बड़ा मतलब ये हुआ था कि 2012 में बहुत बड़ा भूकंप आएगा, अब पूरा दुनिया खत्म हो जाएगा। तो उस पे लोग गाना उना भी बनाया था कि 2012 में आई भूकंप तू ही बचैया ए मैया, ऐसे करके गाना, मतलब भोजपुरी वाला तुरंत जानवे करता है, तुरंत निकाल देता है सबके, तो कुछ ये नहीं है। तो 2012 में इसी का प्रयोग किया गया था, भूकंप वगैरह नहीं था, वो यही था। ये मशीन मात्र 6 से 7 सेकेंड काम किया, और बाद में इसमें क्या हुआ कि ये वाला ना जो मतलब आपका जो प्रयोग किया गया था वो क्या है कि ज्यादा सफल नहीं रहा, मतलब काम नहीं कर पाया सही ढंग से। तो ये वाला क्या, ये वाला जो आपका अवस्था है उसको भी हम लोग अभी प्राप्त नहीं किए, ये भी क्या है, कल्पना है। लेकिन इसमें ये माना जा रहा है कि यदि किसी को हम इतना कम टेम्परेचर पे रखेंगे, जैसे देखो ना ठंडा के दिन में ना फूल जाता है, गलत टॉपिक में, टॉपिक चेंज कर रहे हैं, यहाँ बता रहे थे रे, गलत टॉपिक में ना, अच्छे टॉपिक में। बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, इसमें क्या होता है, किसी भी पदार्थ को हम कितना डिग्री सी पे रखेंगे, -273, तो कितना बड़ा आकार बन जाएगा, 100 गुना। यानी हम लोग को भी रख दिया जाए तो हम लोग भी फूल उल के, पतला दुबला आदमी जो भी है, हाँ पतला दुबला जो भी है वो फिर आएगा छोटा भीम बन के, जो पहले से है वो तो बड़ा भीम बन के आएगा। चलिए इधर नहीं जाएंगे, बैक आते हैं इधर। 5 अवस्था है, आज इधर ही रह गए हम लोग। ठोस अवस्था, तो देखो ठोस अवस्था में हम लोग पढ़े थे वैसा पदार्थ का अवस्था, अब हल्ला नहीं करेगा, अब टॉपिक पे हम आ गए। पदार्थ का वैसा अवस्था जिसमें 2 चीज फिक्स रहे, आकार भी फिक्स रहे और दूसरा आयतन भी फिक्स रहे। यानी आकार और आयतन दोनों यदि किसी का निश्चित होता है तो वो क्या कहलाता है, ठोस अवस्था। ये पढ़े हम लोग किस क्लास में, 9 में। लेकिन ये यहाँ पे आने के बाद ये वाला थोड़ा सा गलत होने लगता है, ये वाला डिफिनेशन गलत होने लगता है। कारण, इसका कारण बनता है वो स्पंज, रसगुल्ला। अब रसगुल्ला जो है मतलब अच्छा चीज है तो मानेंगे तो स्पंज जो है उसको माना जाता है ठोस, माना जाता है ठोस, और उसका हम आकार को जैसे प्रेस करते हैं दबाते हैं तो उसका आकार अलग हो जाता है, फिर छोड़ दिए तो उसका आकार अलग हो गया, तो उसका आकार अलग हो जाता है। और दूसरा आयतन, जिसका आकार बदलेगा उसका आयतन भी बदलेगा, मतलब थोड़ा सा बदल गया उसका आयतन, जैसे हम ऐसे प्रेस किए तो उसका रस निकल गया, तो रस निकल गया तो जितना स्थान छेक रहा था उतना स्थान अब नहीं छेकेगा। थोड़ा आयतन मतलब क्या होता है, स्थान छेकना, जितना स्थान कोई छेकता है उसको हम लोग बोलते हैं स्थान छेकना, जितना स्थान कोई छेकता है उसको बोलते हैं आयतन। जैसे यहाँ पे बैटरी रखा हुआ है तो जितना लंबाई और जितना चौड़ाई को छेका उसको हम लोग बोलते हैं आयतन, जितना ऊंचाई लंबाई चौड़ाई ये गुना करते हैं तो उसको बोला जाता है आयतन। तो क्या होता है, जिसका आकार और आयतन दोनों फिक्स रहे उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ठोस अवस्था बोला जाता है। लेकिन यहाँ पे डिफिनेशन इसका चेंज कर दिया जाता है, और ये डिफिनेशन लिखेंगे, लेकिन देखो ये डिफिनेशन भी चलेगा और वो भी आगे वाला जो डिफिनेशन है वो भी आएगा। तो यहाँ पर आएंगे हम लोग, पदार्थ की वह अवस्था, पदार्थ की वह अवस्था जिसमें आकार एवं आयतन निश्चित होता है, जिसमें आकार एवं आयतन निश्चित होता है, निश्चित होता है। ये पहला डिफिनेशन है जिस पे आप गौर नहीं करेंगे, स्टार लगा देंगे, इसका डिफिनेशन है। अब हम लोग का डिफिनेशन का जो बंटवारा हुआ है यहाँ पे ठोस द्रव गैस में, वो हुआ है अंतर आणविक बल पे। जैसे देखिए ठोस पदार्थ है ना तो उसके बीच में है अणु, छोटा छोटा मॉलिक्यूल है अणु, और द्रव भी है तो इसमें भी आपका छोटा छोटा मॉलिक्यूल है, और गैस है तो इसमें भी छोटा छोटा कण है सबके पास। तो जिसके कण में ज्यादा बल लगेगा वो क्या कहलाएगा, ठोस, और जिसके कण में ठोस की तुलना में कम बल लगेगा वो कहलाएगा द्रव, और जिसमें सबसे कम लगेगा वो कहलाएगा गैस। यानी गैस वाला देखेंगे अणु आपस में तुरंत छितर आ जाता है, उसका कारण है उसके बीच में लगने वाला बल क्या है, बहुत वीक है। तो जिसमें वीक बल लगेगा वो आसानी से तोड़ सकते हैं हम लोग, तो इसीलिए गैस का अणु आसानी से मतलब एक दूसरे से दूर चला जाता है। द्रव के अणु में थोड़ा ये क्या है, ठोस की तुलना में कम है और गैस की तुलना में ज्यादा है। इसके अणु तो जाएंगे लेकिन आपका क्या है, कुछ देर के बाद, मतलब समझ रहे ना, तुरंत ये इसके अणु गैस जैसे नहीं फैल जाएंगे,
आपका इसका अणु थोड़ा देर के बाद मतलब स्कैटर होगा और ज्यादा नहीं होगा। गैस की तुलना में कम हो, सॉरी ठोस की तुलना में कम होगा और गैस की तुलना में ज्यादा अंतराण्विक बल होगा। तो अगला जो डिफिनेशन है किस पे बनेगा, बस एक ही नाम याद रखना है, अंतर आणविक बल, यानी अणु के अंदर लगने वाले बल का नाम है अंतर आणविक बल। तो अंतर आणविक बल का जो डिफिनेशन होता है वो इसी का डिफिनेशन है। वाह, इंटरमोलिकुलर फोर्स। हाँ, कहाँ थे? हैं? तो वो उनको बोले ना कि 3 बजे छुट्टी देना है। हम्म, अभी केवाईपी क्लास करने का क्या मतलब जरूरत है, वो भी 12th में। हैं? अभी कंप्यूटर और ये सब क्लास मतलब करने का क्या जरूरत है अभी? अभी जरूरी नहीं था। कितना दिन का रहता है कोर्स? 3 महीना हो गया है था? ये तो हमेशा चलते रहता है, तो आपको अभी करने का जरूरत कुछ नहीं है। हाँ, जिसको करना था 11th में करना चाहिए था। तो परेशान हो जाओगे, झूठ मूठ का जाएगा। है कि वो तो कभी भी कर लेगा, 3 महीने कभी भी करना है। मतलब गलत टाइमिंग है तुम लोग का, अधिक कर रहे हो तो अभी। है 2 बच्चा नहीं करना है। अभी अभी नहीं टाइम था हम मेरे अनुसार, बाकी तुम लोग के अनुसार तो हमेशा टाइम में है। तुम्हारे अनुसार क्या है, तुम्हारे अनुसार तो है ये। चलो कोई बात नहीं। अगला, पदार्थ की वह अवस्था, डिफिनेशन सुनो रे आगे। पदार्थ की वह अवस्था जिसमें अणुओं के बीच लगने वाले, इसका बोलना है, देख लेगा बोर्ड पे लिख रहे हैं, जिसमें अणुओं के बीच लगने वाले अंतर आणविक बल का मान काफी ज्यादा होता है। अगला है, इसका डिफिनेशन इस आधार पे तय किया गया है कि किसमें फोर्स ज्यादा लग रहा है अंदर में। तो किसमें ज्यादा लगता है, ठोस में। तो ठोस का डिफिनेशन देंगे अब, पदार्थ की वह अवस्था जिसमें अणुओं के बीच लगने वाले अंतराण्विक बल का मान काफी ज्यादा होता है, ठोस अवस्था कहलाता है। चलो बोलो रे। आगे देखिए, हम लोग पढ़ लिए कि अंतराण्विक बल इसमें क्या होगा, आपका ज्यादा लगता है, इसीलिए इसको हम लोग ठोस बोलते हैं। आगे देखिए, ठोस 2 टाइप का होता है। ठोस के प्रकार, ठोस के प्रकार। ठोस को 2 भागों में बांटा गया है। पहला, एक को बोलते हैं हम लोग सत्य ठोस, हल्ला कर रहा है ध्यान दो, सत्य ठोस, और एक को बोलते हैं असत्य ठोस। सत्य ठोस का मतलब है कि वैसा ठोस जिसका आकार नहीं बदले, जैसे पत्थर है तो उसको सत्य ठोस मानते हैं, उसका आकार हम लोग नहीं बदला। नॉर्मल में सेम टेम्परेचर पे, ऐसे तो हम किसी का भी आकार बदल दे, उसको हम पिघला देंगे बहुत ज्यादा टेम्परेचर पे। हमारे पास 1600-1700 डिग्री सी का भट्ठी बना हुआ है, यानी हम लोग 1600 डिग्री सी 1800 डिग्री सी का भट्ठी बना हुआ, उसमें डालेंगे पत्थर भी पानी जैसा बाहर निकलेगा। इतना हैवी हैवी आपका क्या बना हुआ भट्टी। लेकिन क्या है, समान ताप पे जिसका हम आकार नहीं बदले उसको बोलते हैं सत्य ठोस। वैसा ठोस जिसका समान ताप पर, जिसका समान ताप पर आकार नहीं बदले, समान ताप पर आकार नहीं बदले, क्या कहलाता है, ठोस कहला, सत्य ठोस कहलाता है। आकार नहीं बदले, जैसे एग्जाम्पल लोहा, पत्थर इत्यादि, यानी वैसा वाला
हाँ, तो समान टेम्परेचर पे नहीं बदलता है। असत्य ठोस वैसा ठोस जिसका आकार समान ताप पर भी बदल जाए, जिसका आकार समान ताप पर भी बदल जाए, समान ताप पर भी बदल जाए, क्या कहलाता है? क्या कहलाएगा? असत्य ठोस कहलाता है, असत्य ठोस कहलाता है। एग्जाम्पल कौन हो जाएगा? उदाहरण में आ जाएगा स्पंज। और दूसरा फोम वाला जो होता है ना, मतलब मैटर्स वगैरह बनाया जाता है, फोम वाले मैटर्स होते हैं, उसका भी आकार हम लोग दबाते हैं तो बदल जाता है, नहीं होता है, फोम है। जैसे इस पे मान लेते हैं कि बहुत सारे लोग हैं, ये नहीं सब थर्माकोल, हाँ वही सब, तो उसका आकार भी वो भी ठोस है, लेकिन उसके आकार को हम बदल देते हैं, या फिर हाँ लगाया जाता है, कुछ दिनों के बाद देखा जाता है वो बहुत पतला हो गया। जैसे यही सब शुरू में आया था तो मोटा था, इसके ऊपर धीरे धीरे इसका आकार प्रेशर बदलने के बाद पतला हो जाता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं, वैसे वाले ठोस को बोलते हैं असत्य ठोस, यानी ट्रू नहीं, फॉल्स, यानी दिख रहा है ठोस जैसा लेकिन काम कर रहा है ठोस के अलावे वाला, तो ये कहलाएगा असत्य ठोस। एग्जाम में यहाँ से कोई भी सवाल नहीं बनेगा, ना आपसे सत्य पूछा जाएगा ना असत्य पूछा जाएगा। अब जो पूछा जाएगा, ठोस को दो भागों में और बांटा गया है, ये जो इस बार का सवाल में रहा था, इस बार के सवाल में 2 नंबर के लिए आया है ठोस के टाइप में। तो हम यहां से देखो पढ़ेंगे, ठोस के देखो 2 प्रकार होते हैं, ठीक, ठोस के प्रकार, इसमें 2 प्रकार के होते हैं, हम दोनों को एक साथ पढ़ रहे हैं और अंतर के साथ पढ़ लेते हैं कि इसका क्या क्या अंतर है, इसमें क्या क्या चीजें होती है। वो देखिए, तो एक होता है, ऐसे समझिए, पहले एक बता दे रहे हैं यहाँ पे दोनों क्या क्या है। एक को हम लोग बोलते हैं क्रिस्टलीय ठोस, एक को हम बोलते हैं अक्रिस्टलीय ठोस। 2 तरह के ठोस होते हैं, एक को बोला जाता है क्रिस्टलीय और एक को बोला जाता है क्रिस्टलीय। क्रिस्टलीय का मतलब जिसका दाना बना रहे, जैसे चीनी, तो चीनी में छोटा छोटा दाना है, नमक छोटा छोटा दाना है, तो जिसका दाना रहे, यूरिया गोल गोल है, चीनी जैसा लगता है दूर से देखने पर ना, है यूरिया तो चीनी जैसा लगता है देखने में, हाँ पोटास, जिसका भी दाना बनता है। क्रिस्टलीय मतलब सीधी समझ आना दानेदार, और अक्रिस्टलीय ठोस का मतलब पाउडर। यदि किसी का पाउडर यानी महीन चूर्ण बना हुआ, जैसे आटा, ये भी ठोस वाले पदार्थ से बना है, लेकिन इसको अक्रिस्टलीय ठोस बोले। कांच को हम लोग भी क्या बोलेंगे? अक्रिस्टलीय ठोस बोलेंगे। कितना वाह, कुछ ही कर रहा रे, हैं देख रहा है कुछ नहीं? काहे वैसे तो स्थिति हो गया रे, के पगली तरह छुआ रे, काहे तू ऐसे कहले जा रहा धीरे धीरे? कितना अच्छा पढ़ने लिखने में है, काहे क्यों हुआ तेरा? छुआ है कोई की मरल कुत्ता उत्ता काट लिया है? मतलब मरने उड़ने जा रहा होगा, लास्ट इच्छा था उगरा काट ले के काट लिया होगा, वैसा कुछ नहीं है। तो इधर देखो, ध्यान दो, ठीक, अब मतलब ऐसा स्थिति हो गया है, लड़का लोग कुछ ही मानसिक स्थिति, यही सब के ना ब्लू ड्रम में पैक करवा देता है, बाद में ध्यान कहीं और रहेगा। कैसे तो बोले थे वो, कौन देखो कहा, मन को कंट्रोल, मतलब समझ रहा ना, मानसिक स्थिति को सही जगह पे पहुंचाओ ना। जब काम कर रहे हैं यहाँ, तो हम लोग काम करेंगे ना, कम से कम पढ़ाई भी एक काम ही है। आज तो आज ये धरेले देखो, पीछे ठोक क्यों कहता आगे, इतना टाइम भी बर्बाद हो रहा है इसमें, पढ़ाई में मतलब लग रहा है ना, समझ, सामने वाला जो वीडियो देखेगा क्या बोलेगा? देख रहे हो कैसे कैसे आदमी लाए हम लोग, कैसा स्टूडेंट है। चलो आगे आगे, क्रिस्टलीय ठोस और क्रिस्टलीय ठोस, इसका आता है एग्जाम में अंतर 5 नंबर के लिए लिखने के लिए, लेकिन इस साल 2 ही नंबर में आया था। तो 5 अंतर में क्या क्या अंतर होगा, क्या क्या चीजें है, उसको एक एक करके समझते हैं। पहला, क्रिस्टलीय जो ठोस रहेगा, दानेदार ठोस रहेगा, तो बंद करो ना मोबाइल रे पहले। जो क्रिस्टलीय दानेदार ठोस रहेगा उसका ना आकार होता है, शेप रहेगा,
जैसे आपका चीनी है तो उसका चतुर्भुजाकार रहेगा, नमक है तो गोलीय रहेगा, सिल्वर का क्लोराइड है आपका, सिल्वर क्लोराइड वाला ये वाला आपका दाना रहेगा तो उसका अलग रहेगा। तो जिसका आकार ना अलग होता है, जिसका आकार फिक्स होता है उसको बोलते हैं हम लोग क्रिस्टलीय, और जिसका आकार फिक्स न है यानी उसका आकार को हम लोग देखते हैं तो पता नहीं चलता कौन वाला क्रिस्टल का आकार है किसका आकार नहीं है, तो उसको बोलते हैं क्रिस्टलीय। तो पहला क्या हो जाएगा, इसका आकार क्या होता है, निश्चित होता है, इसका आकार निश्चित होता है। इधर क्या लिखेंगे, इसका आकार अनिश्चित होता है, इसका आकार क्या होता है, अनिश्चित होता है, अनिश्चित होता है। पहला अंतर इसका यही हो गया, इसका आकार निश्चित होता है, इसका आकार अनिश्चित होता है। अब देखिए दूसरा वाला पॉइंट इसमें चलता जो है वो आपका क्या है, देखिए यहां पे क्या होता है कि इसमें दाना रहेगा, तो दाना वाला जो रहता है ना, इसमें देखिए जो भी आपका क्रिस्टल रहेगा या दाना रहेगा उसका ना पैकेजिंग होगा, पैकेजिंग को हम लोग बोलते हैं परास। क्या बोलते हैं, परास। एक छोटा छोटा महीन पाउडर जैसा रहेगा उसका भी रहेगा परास, इसमें भी दाना होता है। परास का मतलब है कितना दूर तक फैला हुआ है, तो पाउडर वाला एकदम छोटा रहेगा, पूरा महीन रहता है तो ज्यादा नहीं फैला होता है, लेकिन ये क्रिस्टल वाला दाना वाला रहेगा तो क्या थोड़ा फैला रहेगा। तो जो फैला रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, दीर्घ परासी, और फैला हुआ नहीं रहता है लघु परासी। तो दूसरा अंतर इसका यही बनाएंगे, क्या बनाएंगे, यह दीर्घ परासी होता है। परासी मतलब समझ गया ना कि ज्यादा चौड़ा वाला, यह दीर्घ परासी होता है। और इधर क्या बनाएंगे, यह लघु परासी होता है, यह लघु परासी होता है। दूसरा अंतर आपका यही हो जाएगा। चलिए तीसरा अंतर की तरफ, दूसरा अंतर हो जाएगा आपका ये। अगला तीसरा अंतर, तीसरा अंतर में अच्छा एक बताइए कि कौन एक जैसा दिखेगा और कौन अलग अलग दिखेगा। कौन ये दोनों वाला क्रिस्टलीय, ठोसा क्रिस्टलीय, समझ रहा, क्रिस्टलीय मतलब दाना वाला, तो कौन अलग दिखेगा कौन एक जैसा दिखेगा। पाउडर जो होता है हमेशा एक जैसा दिखता है, किसी का भी महीन चूर्ण कर दीजिए वो कैसा दिखेगा, एक जैसा। और ये जो है आपका अलग अलग, कोई बड़ा दाना रह गया, कोई छोटा दाना रह गया, तो अलग अलग दिखेगा। इसमें तीसरा पॉइंट इसी को बोला जाएगा यहाँ पे, यह विषम दैशिक होता है। विषम मतलब अलग अलग दिखने वाला, दैशिक मतलब दिखने वाला, तो यह विषम दैशिक होता है। और इधर यह सम दैशिक होता है। बस पॉइंट याद रहेगा, एग्जाम में लिख दोगे ऐसे। अब पॉइंट कैसे याद रखना है, सिंपल सा है, जिसका दाना रहेगा उसका आकार फिक्स और जिसका नहीं रहेगा उसका फिक्स। और यहाँ पर ये क्या होगा, जो चौड़ा रहेगा, कौन ज्यादा चौड़ा है तो दानेदार वाला, तो ये दीर्घ परासी होता है, यह लघु परासी होता है। तीसरा पॉइंट में यह अलग अलग दिखता है इसलिए इसका नाम यह विषम दैशिक होता है। पूछ लेंगे अभी हम, यह तीसरा वाला तीसरा पॉइंट क्या हो जाएगा इधर, यह समदैशिक होता है। अब देखो इसके अंदर ना, जब हम लोग इसको सूक्ष्मदर्शी से देखेंगे या किसी चीज से देखेंगे तो इसका एक आकार दिखेगा, उसको बोलते हैं ज्यामितीय आकार। तो इसका ज्यामितीय आकार होगा लेकिन इसका ज्यामितीय आकार नहीं होगा, बहुत छोटा पार्टिकल में टूटा हुआ, पता नहीं चलता उसका आकार क्या है। तो ये इधर क्या पॉइंट बनाएंगे, इसका ज्यामितीय आकार, इसका ज्यामितीय आकार होता है। और इधर इधर क्या लिख देगा, नहीं होता है, इसका ज्यामितीय आकार, ज्यामितीय आकार नहीं होता है, आकार नहीं होता है। चलिए अब जैसे देखो, अब ये बताइए पाउडर को आपको घोलने में ज्यादा टाइम लगता है कि आपको ये आपका जो दानेदार वाली चीज है उसको घोलने में ज्यादा टाइम लगता है। दानेदार में ज्यादा टाइम लगेगा, अब पाउडर को तुरंत हम लोगों तो घुला हुआ रहता है, उसका मोल तुरंत घुल जाता है। तो यानी इसमें पॉइंट बनेगा कि इसका गलनांक और क्वथनांक किसमें ज्यादा टाइम लगेगा, इसमें। तो जिसमें ज्यादा टेम्परेचर या टाइम लगे उसको ज्यादा गलनांक और क्वथनांक वाला माना जाता है, और जिसमें कम लगे उसको कम माना जाता है। तो इसका गलनांक एवं क्वथनांक ज्यादा होता है और इधर वाले का ज्यादा होता है, और इधर वाला इसका गलनांक और क्वथनांक कम होता है, इसका गलनांक एवं क्वथनांक कम होता है, कम होता है। एग्जाम्पल ले लेंगे इसका, इसका एग्जाम्पल कौन आ जाएगा, नमक, चीनी, यूरिया,
इसमें वाटर का नहीं लाओगे, क्रिस्टल दाना। हाँ बहुत अच्छा, सिलिका। बालू बोल रही है, क्वार्टज मतलब सिलिका होता है या बालू। क्वार्टज यानी बालू का कण, छोटा छोटा रेतीला कण, क्वार्टज। इधर क्या लेंगे, पाउडर। पाउडर का हिंदी क्या होता है, चूर्ण। पाउडर के हिंदी में हम लोग चूर्ण बोलते हैं, लेकिन पाउडर इंग्लिश ज्यादातर यूज कर लिया है, चूर्ण। उसके बाद इसमें कौन आता है, कांच। कांच जो है ना, इसको पिघला के बनाया जाता है, इसका क्रिस्टल नहीं बनेगा। कांच फूटेगा तो देखेगा दाना दाना में नहीं टूटेगा, कोई बड़ा बन गया, कोई छोटा बन गया, कुछ का एकदम महीन बन गया, अलग अलग बनता है, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं अक्रिस्टलीय ठोस। तो कांच भी क्या हो जाएगा आपका, अक्रिस्टलीय। अक्रिस्टलीय में दो याद रखना ज्यादातर, पाउडर और कांच। और एग्जाम में यही पूछा गया है, कांच कैसा पदार्थ है, क्रिस्टलीय अक्रिस्टलीय, तो कौन सा हो जाएगा, अक्रिस्टलीय। हाँ क्रीम, क्रीम सॉलिड है ये नहीं है वो, नहीं लिक्विड में आएगा वो। हाँ तो पढ़ रहे थे सॉलिड के टाइप। हाँ बोलो ना रे, हैं